हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। और पिछला व्लॉग मतलब जहाँ से एंड किया था उसके बाद वाला ही व्लॉग है ये। दोपहर में खाना पीना सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह धुल के मैं चले आई थी कमरे में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है मेरे पास तो ये वाला काम कर लिया जाए। क्या है कि साड़ी तो कवर में रख दिया है, लेकिन क्या होता है ना कि जब साड़ी निकालने के लिए जाइए ना तो सारा कुछ प्लास्टिक का ही है, तो एक के ऊपर एक रहता है, तो हमेशा मतलब कि जैसे कि गिरता रहता है। और यहाँ पे देखिए लाइट चली गई है, ये भी कम परेशान नहीं किया हुआ है। मतलब जब देखिए तब लाइट जाती ही रहती है। तो इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है कि क्या ही बताया जाए। ऊपर से ये लाइट जब चली जाती है ना तो बिल्कुल लगता है क्या करें क्या ना करें। अभी मैंने एसी चला दिया था कि रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस 20-25 मिनट चलाएँगे, आधा घंटा, रूम बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर पंखा चला देंगे, बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाला जो कवर आप देख रहे हैं ये भी मेरे पास बहुत सारे थे, 2-3 से ज़्यादा ही थे। तो यहाँ पे 2 मैंने रखा है, बाकी सब में भी कपड़े अरेंज करके रखे हैं। जैसे बच्चों के जैकेट वगैरह होते हैं जाड़े के, तो वो सब इसमें करके रख दिया। तो एक जगह जैसे कि अपना सिक्योर है, फिर जैसे जाड़ा आएगा तो उसमें से निकाल के यूज़ करने लगे। ऐसे पैक रहता है ना तो क्या होता है चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है और सही रहता है। तो मैंने सोचा कि ये वाला 2 जो मेरे पास था कवर, ये खाली रखा हुआ था तो इसको कि यूज़ कर लिया जाए। नहीं तो ये जो बड़ा वाला सामने में दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये भी बहुत बड़ा सा बैग है। ये मैंने एक भाभी से मंगाया था अभी 2 दिन पहले ही, उन्होंने दिया है मुझे। तो इसमें साड़ी का कवर भी है और ये वाला भी बैग है बड़ा सा। तो देखते हैं, जो साड़ी ऐसे ही रखा हुआ है जिसमें पैकेट नहीं है उसमें सारी पैकेट लगा देंगे ताकि मतलब उसके अंदर ही रहे। तो ब्लाउज और साड़ी एक साथ करके रख देने से क्या हो जाएगा ना कि कभी भी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं, और पता है मैंने जो अमेज़ोन से मंगाया था ना साड़ी कवर, ये जो कवर आप देख रहे हैं जिस पे साड़ी है, जिसमें एक येलो वाला मंगाया था मैंने, उसका क्वालिटी इतना बेकार है। अमेज़ोन से नहीं, वो मैंने शायद मीशो से मंगाया था। मतलब इतना बेकार है उस येलो वाले का जो है ना, मतलब वो पूरा पैक तो हो गया लेकिन अब जब उसका जिप खोल रहे, चेन खोल रहे, तो वो खुल ही नहीं रहा है। पता नहीं कैसे अटक गया है। सारे के सारे जो कवर है प्लास्टिक वाले, सबका वही हाल हो रखा है। बहुत ही मतलब गुस्सा आ रहा था कि जैसे खोलिए तो खुलता ही नहीं है। उसके बाद शायद अमेज़ोन से मंगाया था दूसरा जो ब्लू कलर का कवर है, वो अमेज़ोन से मंगाया था, वो वाला उसकी क्वालिटी ठीक है। लेकिन ये वाला जो था येलो वाला ना, इसकी बहुत बेकार है। और ये देखिए यहाँ पे ना, हाँ उधर कृष्णा बैठा, मैंने कहा येलो वाली साड़ी दे दो। ये जो कवर है ये सारी कवर है, तो इसमें भी जो भी साड़ियाँ बची हुई हैं वो सबको मैं इस कवर में करके डाल के और सबको अरेंज करके रख दूँगी, ताकि निकालने के समय क्या होता है ना, एक बैग जो ये वाला है बड़ा वाला वो निकालो, उसमें से जिस तरीके की साड़ी लेनी है वो लेके मतलब एकदम ईज़िली आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, ये हो जाता है। इसलिए मैं सबको अरेंज कर रही हूँ। और फिर देखना भी था अभी मुझे कि कौन सी साड़ी कहाँ है। अभी क्या है कि 2-4 दिन पहनने के लिए 1-2 साड़ियाँ निकालनी पड़ेगी मुझे, तो इसलिए मैं चेक भी कर रही थी कि कौन कैसी साड़ी है देख ले। वैसे मेरे पास साड़ियाँ, ये सारी साड़ियाँ जितनी भी मेरे पास सब पहले वाली साड़ियाँ हैं। और इधर जैसे एक दो कभी कभी लेते हैं तो वो वाली साड़ियाँ ही हैं मेरे पास। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता मेरे पास, मेरे को कि मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ साड़ियाँ चाहिए ही चाहिए होता है। कुछ नया आजकल आता है तो ट्रेंड होता है ना, लोगों का फैशन होता है कि ले। मेरे पास ये सब शौक़ नहीं है, मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जितना है यही ख़त्म नहीं हो रहा है, इसी को मैं पहन नहीं पाती हूँ। मेरा कहीं बाहर ज़्यादा आना जाना भी नहीं हो पाता है कि हाँ कहीं रेगुलर गए तो पहने वेयर किया, वो भी नहीं हो पाता है। एक तो सारा दिन तो मेरा जो भी है नाइटी और सूट में ही मेरा चल जाता है। और घर में 3-4 साड़ियाँ रखी है मेरा, वही तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं कि बस तुम्हारा इसी में काम चल जाता है, तुम्हारे कपड़े नहीं निकलते तुम्हारे। मुझे कपड़े निकालने में क्या ना, एक तो कपड़े निकालने में बहुत आलस आता है, मैं जल्दी से जल्दी कपड़े नहीं निकालती रहती हूँ। दूसरा चीज़ क्या होता है ना कि जब तक एक कपड़ा बढ़िया से मैं उसको यूज़ ना कर लूँ, बिल्कुल फटने की कगार पे नहीं आता, जब तक उसमें फटने की थोड़ी सी भी वो नहीं आ जाती तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं बराबर कंटिन्यूस पहनती रहती हूँ कपड़ों को। ये अब चाहे आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो जो भी हो, लेकिन मेरे में है, मैं कपड़े जल्दी छोड़ नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो साड़ियाँ अभी मैं नहीं पहनती हूँ, अब कोई ओकेज़न आएगा तो पहना जाएगा, और जो भी जाड़े गर्मी के हिसाब से, तो इसलिए मैं उन सबको एक जगह करूँ। जैसे ये मोटी मोटी साड़ियाँ हैं, ये ब्लू वाली जो दिख रही, इस तरह की 4-5 साड़ियाँ हैं जो बहुत हैवी साड़ियाँ हैं। तो वो तो एक तो हैवी साड़ियाँ अब मैं पहनती ही नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी जैसे कभी कुछ घर में कोई फंक्शन तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो उसमें अगर जैसे
पहनना होगा ना, तो इसीलिए मैं इस सबको एक जगह रख ले रही हूँ। जो बिना यूज़ वाली साड़ियाँ जो अभी पहनना ही नहीं है बिल्कुल, वो साड़ियाँ अलग रख लें, उसको छूना ही नहीं अभी फ़िलहाल मुझे। हाँ, बस ये है थोड़ा सा ये रहता है कि जो अभी यूज़ होगा उसको एक जगह रख देंगे, अलग कवर्ड में रख देंगे प्लास्टिक में, तो यूज़ करा जाएगा। तो यहाँ मैं अरेंज कर रही हूँ। मतलब जो पीली साड़ी थी वो एक जगह अरेंज करके रख दी है। 5-6 पीली साड़ी थी, उसको एक जगह रख दिया। ग्रीन साड़ी ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 थी, उसको एक जगह रख दिया। मतलब जो हमेशा पहनते हैं उसको एक जगह करा, और जो कभी कभार याद आता है पहनते, उसको एक जगह रख दिया। क्योंकि वो कभी कभी निकलता है, हमेशा तो निकलता नहीं है, तो इसलिए अलग करके रख दिया है। बाकी कुछ साड़ियाँ होती जो रेगुलर अभी वीडियोस वगैरह बनते हैं तो उसमें यूज़ होता है, तो उसका हैंगर में टांग करके मैंने रख दिया। पूरी अलमारी भर गई है। अब इनके कपड़े जो हैं थोड़े से अरेंज करने हैं, इनके कपड़े भी फैले हुए हैं। अब वो देखते हैं, तो कल परसों में वो काम करके रख देंगे। तो आज का हो गया इतना सारा, अभी शाम में देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। वैसे कढ़ी तो बनाई है, ज़्यादा करके बनाई है, तो कढ़ी ही रखा ही हुआ है। बच्चे लोग अभी खाए हैं तो कढ़ी है। थोड़ा सा चावल फिर से बनाना हो तो बना देंगे, या देखते हैं कुछ अगर ऐसे भी होता है ना, तो कभी कुछ ले आते हैं, पूछेंगे कुछ होगा जैसे सोया चाप वगैरह कुछ ले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कढ़ी से काम चल जाएगा। भुजिया वुजिया बनाना होगा तो बना लेंगे, तो जो भी होगा। और मैंने कहा था ना ये कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो सोया चाप ले आए थे, कढ़ी थी, चावल था, और बस मैंने रोटी सेकी थी और पराठा, 2-3 पराठा सेका था। तो सब मिला जुला के खाना पीना हो गया है। बर्तन वगैरह धुल लिया मैंने। ये बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये सारे धुले हुए बर्तन हैं, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसको जब सुबह में मैं किचन में आऊँगी बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए, तब तक पानी इसका गड़ जाएगा, तो फिर मतलब पानी सूख जाएंगे सारे बर्तन के, तो इसको अरेंज करके रख दिया जाएगा। और यहाँ पे मसाले के डब्बे में हो गया था मसाला ख़त्म, तो फिर सुबह सुबह हड़बड़ी होती है, फिर इनका टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो उसमें फिर नीचे डब्बे में से निकालने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि चलो लाओ पहले भर दे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हल्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, इसमें हल्दी एकदम ही नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब ये होता है ना कि मसाले के डब्बे में मसाले कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका राशन पानी का चीज़ हो, चाहे वो दाल हो, चावल हो, आटा हो, मसाले हो, कुछ भी हो, तो मतलब डब्बा पूरे प्रॉपर तरीके से एकदम खाली मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे एक मुट्ठी कुछ भी है, अगर चावल ही है या आटा ही है या दाल ही है, जब पूरा ख़त्म होने वाला रहता है तो एक मुट्ठी उसमें छोड़ दीजिए, उसके बाद सारा निकाल लीजिए। और अगर मान लीजिए डब्बे वगैरह धोने हैं, तो जो एक मुट्ठी बचा हुआ रहता है उसको किसी अलग कटोरे में या किसी पेपर पे निकाल के रख के, फिर उसके बाद आप उसको वॉश करके फिर से वापस रख सकते हैं। लेकिन एकदम जो पूरा ख़त्म हो जाना कहते हैं, वैसे पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। 11:30 हो गया, हो ही जाता है कभी कभी। तो चलिए फिलहाल अब आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, आज का पूरा दिन बहुत अच्छे से पार हो गया, बहुत अच्छे से, बिल्कुल सुख चैन सुकून के साथ पार हो गया। तो बस अपने ईश्वर का धन्यवाद, ठीक है। और आप लोगों के साथ अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।